नमस्कार। आज जनता कर्फ्यू है। कोरोना वायरस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। आपने देखा होगा सड़कों पर कोरोना वायरस के खिलाफ किस तरीके से बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो भी सड़कों पर नहीं बल्कि घरों से। ये देखिए, बाबा रामदेव की पहली तस्वीर आनी शुरू होगी। उन्होंने तो घंटा बजाना शुरू भी कर दिया है। जिस महामारी में इस वक्त दुनिया लड़ रही है, इसके खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान भी एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत बंद है और लोग अपने घरों में रहकर इसे कामयाब बना रहे हैं। आज ताल ठोक के वक्त बहस का नहीं। मुझे लगा ये आवाज आपको सुनवाई जाए। आज ताल ठोक के वक्त बहस का नहीं है, पूरे देश के साथ खड़े होने का है और देश में इतिहास बनते देखने का, देश में इतिहास रचते देखने का, समझने का और महसूस करने का है। फाइट नहीं। ये देखिए, तस्वीरें आने शुरू भी हो गई हैं। कोरोना फाइटर्स के सम्मान का दिन है आज। और ये लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। हालांकि अभी 5 मिनट और 40 सेकंड बचे हुए हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ना, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज जनता कर्फ्यू से ठीक यानी कि 5 बजे पूरा देश अपने फाइटर्स के लिए ताली बजाएगा और ये पहले से ही लोग, अभी 5 मिनट हैं, पहले से ही लोग उस सम्मान में अपनी बालकनीज में आ चुके हैं, ताली बजा रहे हैं। हम लगातार आपको ये तस्वीरें पूरे देश की दिखाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी की दिखाएंगे। जी न्यूज भी हम आपको बताएं, जी न्यूज भी इस देश की आवाज में आवाज मिला करके आपके साथ खड़ा होगा। ये मुंबई की तस्वीर आ रही है इस वक्त। कोरोना फाइटर्स को देश का सलाम, कोरोना फाइटर्स को देश का नमन, कोरोना फाइटर्स को देश का अभिनंदन। हालांकि अभी 4 मिनट बाकी हैं, 4 मिनट 40 सेकंड बाकी हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि जैसे ही 5 बजेंगे, न्यूज चैनल है ये, जी न्यूज पर ना एंकर की आवाज आएगी, ना रिपोर्टर की आवाज आएगी, ना किसी प्रोड्यूसर की और ना ही किसी और की आवाज आएगी। आवाज अगर आएगी तो वो आवाज आपकी आएगी। वो ताली की आवाज हो, वो थाली की आवाज हो, वो शंखनाद की आवाज हो या फिर वो आवाज हो किसी भी तरीके की। ये देखिए, ये वो सम्मान की आवाज है कोरोना फाइटर्स, और इन कोरोना फाइटर्स के सम्मान में जी न्यूज भी खड़ा है। हम भी इस वक्त ऑफिस में हैं लगातार, ताकि हर खबर, हर तस्वीर जनता कर्फ्यू के बीच आप तक पहुंचाएं। तो कोरोना फाइटर्स के लिए ताली, थाली और शंखनाद लगातार जी न्यूज पर लाइव रहेगा। जैसे ठीक 5 बजेंगे, 5 बजे कोई एंकर की आवाज नहीं, कोई पीछे का ज्ञान नहीं, कोई रिपोर्टर नहीं, सिर्फ आपकी ताली और थाली कोरोना फाइटर्स से लड़ने वाली। तीन मिनट और 35 सेकंड रह गए हैं। लोग अभी से ही अपनी बालकनी में पहुंच चुके हैं, लोग अभी से ही अपने पार्क में नीचे पहुंच चुके हैं। कर्फ्यू ब्रेक नहीं करना, कर्फ्यू ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इसलिए बालकनी में खड़े हैं। ये देखिए, बालकनी में खड़े हैं, ताली, थाली और शंख के साथ। वाह, क्या छोटा, क्या बड़ा और क्या सीने से। तो लोग तिरंगे के साथ भी हैं। अब आप लोगों की भावनाओं को देख सकते हैं। ये इतिहास है, ये ऐतिहासिक है कि देश में आपने देखा है कि बुला करके, फोर्स करके तमाम आंदोलन और कर्फ्यू और बंद तो तमाम देखे होंगे, लेकिन जनता ने खुद फैसला करके, जनता ने खुद को संयमित करके अपने आप को कर्फ्यू में रखा। और यहां से 2.5 मिनट का और वक्त है, 2 मिनट 39 सेकंड का और वक्त है। और कोरोना फाइटर्स को, कोरोना वॉरियर्स को पूरी दुनिया का सलाम। भारत का एक एक व्यक्ति उन कोरोना वॉरियर्स को करेगा सलाम। और उस वक्त मैंने जैसे आपको बताया, आप जी न्यूज की तस्वीर भी देखेंगे, हमारे न्यूज रूम की तस्वीर भी देखेंगे, मैं खुद स्टूडियो में हूं, यहाँ की तस्वीर भी आपके साथ रहेगी और साथ ही साथ पूरे देश की वो तस्वीर तो रहेगी, क्योंकि आवाज वो सिर्फ आपकी होने वाली है। ये जी न्यूज का न्यूज रूम है।
मिनट 5 सेकंड जी न्यूज का न्यूज रूम अभी आपने देखा। जी न्यूज का न्यूज रूम अलग 1 मिनट 50 सेकंड बाकी हैं अभी। जी न्यूज के तमाम प्रोड्यूसर्स, जी न्यूज के तमाम एंकर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि वायदा तो मैं ये करके आया था कि 5 बजे के बाद 5 मिनट तक अब किसी की आवाज नहीं आएगी, सिर्फ आपकी आवाज आएगी, ताली की और थाली की आवाज आएगी। लेकिन उससे पहले भी वो उत्साह जो बाहर है, वो उत्साह यहाँ पर देश में भी है और ये जज्बा वही है, कोरोना से लड़ना है। कोरोना फाइटर्स जो खड़े हैं उनके जज्बे को सलाम है। तो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो और तमाम लोग हों। 1 मिनट का वक्त रह गया है, फिर सिर्फ आपकी आवाज, जो कि इस वक्त भी सिर्फ आपकी आवाज है। ये जी न्यूज का न्यूज रूम है और मुझे लगता है प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान, जो कि कोरोना से लड़कर पहुंचे हैं। हमारा दूसरा स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, तो उन्होंने भी ताली शुरू कर दी है। मुझे लगता है प्रेम जी,
चाहूं दिशा में देश पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश। ओ चक्रवर्ती विश्व जय ओ चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूमि भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो आपने जी न्यूज पर देश का इतिहास बनते देखा, देश में इतिहास बनते देखा और ये संकल्प शक्ति है कोरोना के खिलाफ, ये संकल्प शक्ति तस्वीरें आज से पहले दुनिया के सामने जिसे कहते हैं कि अनइमेजिनेबल होगी, कहीं ना कहीं अविश्वसनीय होगी। इस तरह की भी तस्वीर 125 करोड़ भारतीयों की आ सकती है। देखिए जो जहां खड़ा है चाइना न्यूज रूम में तमाम प्रोड्यूसर्स, तमाम वॉरियर्स मैं कह सकता हूं कि जी हाँ, मोदी ने नाम लिया था कि मीडिया भी उसमें से एक है। तमाम वॉरियर्स जो लगातार लिख रहे हैं, खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस जनता कर्फ्यू के बीच में से भी वो भी खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। प्रेम कुमार हमारे साथ यहाँ पर जो कि पहुंचे यहाँ पर आप तक बात करने के लिए, वो भी ताली बजा रहे थे। मेरा ये जो बैक ऑफिस स्टाफ है यानी कि बैक कैमरा स्टाफ, वो भी यहाँ पर खड़े होकर ताली बजा रहा था। एक एक व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देश की भावनाएं टीवी स्क्रीन पर ये कह रही थी कि हाँ, ऐसी इच्छा शक्ति आज से पहले नहीं थी और विश्व को ये बता दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी पार पाया जा सकता है। और उसी की आवाज किस तरीके से गूंजी, उसी की आवाज ताली से गूंजी, उसी की आवाज थाली से गूंजी, उसी की आवाज शंखनाद से गूंजी और उसी की आवाज गूंज ही रही है। ये आवाज अपने आप में सिंबॉलिक है, ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना के खिलाफ जब बारी आई लड़ाई की तो क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या बॉलीवुड, क्या कोई दूसरी फील्ड्स, क्या प्राइवेट कंपनीज, क्या सरकारी कर्मचारी, हर व्यक्ति, ये देखिए, ये आम जन की तस्वीरें देखिए जो जहां खड़ा था। जनता कर्फ्यू है और लोगों ने इस जनता कर्फ्यू को ऐसा ऐतिहासिक कामयाब बनाया है। आज सड़क पर एक व्यक्ति नहीं था, आज सड़क पर, सोसाइटी में तमाम लोग, कहीं पर कोई व्यक्ति नहीं था। हर एक ने ठान लिया था कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। किस लिए नहीं निकलना है? आपकी रक्षा के लिए नहीं निकलना है, कि मुझे घर से बाहर आपके लिए नहीं निकलना है। और 5 बजे जैसा कि कहा था प्रधानमंत्री ने कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिएगा कोरोना वॉरियर्स के लिए, उन्हें सलाम, उनके जज्बे को सलाम कीजिएगा। डॉक्टर्स हैं, लगातार दिन रात लगे हुए हैं आपकी और हमारी जान को बचाने में, ताकि हम सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे। तमाम डॉक्टर्स, उन्हें सलाम। तमाम मेडिकल स्टाफ जो कि लगे हुए हैं, उन्हें सलाम। आज हमने देखा कि पुलिस पर पीसीआर वैन्स थी, गश्त लगा रही थी, वो लगातार देख रही थी किसी को कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें सलाम। और तमाम केमिस्ट शॉप जो कि लगातार खुली हैं ताकि लोगों तक दवाइयां पहुंचाई जा सके, उन्हें सलाम। और तमाम वो लोग जो कि घरों से बाहर निकले ताकि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें, उन्हें सलाम। लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट साफ बताती है कि कोरोना के खिलाफ 135 करोड़ तालियों की आवाज है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं,
ये देखिए, जो उनके सिक्योरिटी और उनके जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी। हम ये कह सकते हैं कितनी अच्छी बात हुई ना कि एक ताली ने सबको एकजुट कर दिया, एक रंग में रंगे नजर आए। क्या बात है। तो ये गजब का इतिहास जो है आज जो बनते देखा है। ये गजब का इतिहास बनते देखा है। जो जहां था उसने वहां पर खड़े होकर के ताली बजाई, और ये किसी के कहने पर नहीं, ये कहानी की कोई मैंडेटरी कोई रूल नहीं था, ये एक भावना थी जो कि दिल से निकली। और आज ऐसा भी नहीं था कि कर्फ्यू इम्पोज किया गया था, कर्फ्यू था, लेकिन लोगों ने खुद ये सोचा कि हम घर पर रहें। किस लिए घर पर रहें? इसलिए घर पर रहें ताकि आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, ताकि हम एक दूसरे से ना मिलें। ये पूरी दुनिया को इतना बड़ा संदेश गया है ना। मैं आपको सच बात बताऊं, 135 करोड़ लोग अगर ये ठान लें तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी कोई मुसीबत जो है बाल भी बांका नहीं कर सकती। और आज भारत ने फिर दिखा दिया। शाहनवाज हुसैन, आप वहीं पर खड़े थे और थाली से अभिनंदन कर रहे थे कोरोना फाइटर्स का। कोरोना फाइटर तो आप भी हैं, क्योंकि पार्टी ऑफिस में पहुंच करके मेरे साथ चैट कर रहे हैं। हम भी हैं शायद कि हम यहाँ पर जनता तक वो खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस कारण से ताकि लोग घर में बैठें, और वो बैठे, इतिहास रचा और इतिहास बनते सबने देखा। सचिन जी, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दिन भारत ने एकजुटता दिखाई है, और आज के दिन जिस तरह से संदेश गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जनता कर्फ्यू लगाए, जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल रहा है। मैं भी घर से जुड़ा हूं, पीछे बीजेपी का बोर्ड दिख रहा है, और मैंने सिर्फ जब 5 मिनट पहले ही बजाना हम सब ने शुरू किया, पूरा देश एकजुट है। कोरोना ने पूरे देश को एकजुट भी किया है। ये संदेश गया है कि भारत और भारतीय जब ठान लें, तो भारत के प्रधानमंत्री के ने जो अनुरोध किया था पूरे देश से, जनता कर्फ्यू पूरी तरह रहा। और कोरोना एक महामारी है, इस पर हमें पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी को मिलकर लड़ना है। और वो एकजुटता जो आज दिखाई है, मैं उसको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने आज कोरोना को हराने का ठाना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना को हराना है, तो पूरे देश के लोग इकट्ठे और एकजुट हो गए। इस जज्बे को बरकरार रखिएगा। सरकार कहे, देश के प्रधानमंत्री कहे, वो एक अभिभावक के तौर पर कहा था, एक गार्जियन के तौर पर कहा था। कल भी मैं जी न्यूज पे 5 बजे बैठा था, और मैंने कहा था देश के अभिभावक की भूमिका में जिस तरह प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, उस पर सबने लब्बैक कहा, सबने इकट्ठा होकर उसमें साथ खड़े रहने की बात कही। तो आपको अपना एहतियात खुद रखना है। कोरोना को हराने में आप खुद ही हरा सकते हैं। बराबर हाथ धोना, डिस्टेंस रखना और सोशल डिस्टेंसिंग करना, इन सब के लिए जो काम करता हूँ, और जी न्यूज़ का भी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, जी न्यूज़ को सलाम करता हूँ। आपने जो प्रोमो बनाया, जिस तरह से जी न्यूज़ ने कल 2 दिन से देख रहा हूँ, आपने इस पूरे अभियान को जिस तरह तेजी से आगे रखा, जनता के बीच में रखा, तो मैं जी न्यूज़ के इस प्रोमो को और जो आपने पहल की उसको मैं बहुत सलाम करता हूं, बहुत सराहता हूं कि आपने एक अच्छा काम किया है और पूरे देश को दिखाने का काम किया कि क्या हो। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। या तो मुख्यमंत्री हो या आम नागरिक हो या देश के प्रधानमंत्री हो, सबने आज एक साथ कोरोना के वाले पीछे खड़े थे, उनके कांस्टेबल्स थे पीछे खड़े थे, पुलिस वाले थे। यही तो मैंने कहा ना कि तस्वीर ही तो बताती कोरोना को हराना है। फिर देखिए वो जज्बा ही क्या था, वो गजब। उसके बारे में सोचते ही जैसे ऐसा है कि गूज बम्स आते हैं, जैसे कि रोंगटे खड़े होते हैं कि मेरा देश जो है, जाहिर सी बात है देश की स्ट्रेंथ तो सबको पता है, लेकिन वो तस्वीर देखिए ना आप जरा, कमाल की तस्वीर। ये देखिए जरा, एक एक करके हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये नागपुर है, नागपुर की तस्वीर। घर की बालकनीज पर लोग तिरंगा लेकर के, हाथ में थाली, शंख, घंटी,
मुझसे किसी ने अभी पूछा कि गूज़बम्स, तो हाँ सच में गूज़बम्स का मतलब है कि जब आपके रोंगटे खड़े हो जाए। कुछ वैश्विक महामारी है और हम जिस स्टेज में हैं वह थोड़ी सी लापरवाही यह व्यापक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। इससे सतर्कता और सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुरू से ही लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात को लेकर के पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं कि इस बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और इस दिशा से हम लोग पूरी सतर्कता बरतें, पूरी सावधानी बरतें। 9 बजे के बाद भी लोग घरों से न निकलें। मैं पूरे प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि पूरी तरह सतर्कता बरतें। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों ने इस बारे में पूरी व्यवस्था की है कि उपचार की व्यवस्था और इसके प्रति जो भी आवश्यक सावधानियां होनी हैं बचाव के लिए, ये सारी चीजें हम लोग पहले तय कर चुके हैं। जागरूकता के लिए हर ग्राम पंचायत में, हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में, हर धार्मिक स्थल के बाहर हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर आदि चस्पा कर दिए हैं। लोग उस सावधानी को देखें। दिहाड़ी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, डेली ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा लगाने वालों के लिए, अन्य उन लोगों के लिए जिनके पास चाहे वो मनरेगा के मजदूर हों, अंत्योदय के कार्ड धारक हों, उन सब के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा प्रदेश सरकार पहले से कर चुकी है। प्रदेश के अंदर जो सबसे अधिक प्रभावित जनपद हैं, पहले चरण में, जैसे आज जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज सफलतापूर्वक आम जन ने सहभागिता के साथ इसको आगे बढ़ाया है। हम कल से, यानी ये कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू चलेगा और 15 जनपद पहले चरण में, जहां पर कोरोना वायरस से कोई पीड़ित प्रभावित है या उन्हें आइसोलेट करने के लिए कहीं रखा गया है, ऐसे 15 जिले पहले चरण में पूरी तरह लॉकडाउन करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। ये जनपद हैं आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बाराबंकी, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर। अभी बाराबंकी को हमने इसमें नहीं लिया, लेकिन ये जो बाकी शेष 15 जनपद हैं, ये सभी 15 जनपद पूरी तरह लॉकडाउन होंगे। मेरे इन सभी 15 जनपदों के सभी नागरिकों से अपील होगी कि वे कहीं बाहर न निकले, किसी भी कार्य के लिए अनावश्यक भीड़ न लगाएं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर न जाएं, क्योंकि वे उस स्टेज पे खड़े हैं कि थोड़ी सी लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। और इस दिशा से इन 15 जनपदों को पूरी तरह जिला प्रशासन यहां पर पेट्रोलिंग होगी। जनता की सहायता के लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस की PRB 112 के हमारे लगभग 3000 4 व्हीलर, 1500 2 व्हीलर, ये सुरक्षा के साथ साथ आवश्यक सामग्री पहुंचाने में भी हम इससे मदद करेंगे। इमरजेंसी में अगर किसी परिवार को कोई आवश्यकता होगी, PRB 112 उनकी सहायता के लिए खड़ा होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारे पास 108 की 2200 एम्बुलेंसेज हैं, 102 की 2270 एम्बुलेंसेज हैं और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 250 हैं। ये भी पूरे प्रदेश के अंदर जनता की सुविधा के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, इमरजेंसी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध रहेंगी। मेरी इसलिए अपील होगी, एक पहले चरण में 15 जिले जो लॉकडाउन होने जा रहे हैं, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी।
हर प्रकार की पूरी तरह लोग बंद रखेंगे। 23 से 25 तक कंटिन्यू रहेगा। हम लोग इसके बारे में कल एक बार फिर से इसका रिव्यू करेंगे। जिन जनपदों में जहां पर खासतौर पर कल और आज में बड़ी मात्रा में मुंबई, सूरत और अन्य जगहों से बड़ी मात्रा में लोग आए हैं, नागरिक आए हैं, उनमें जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, कुशीनगर, झांसी, गाजीपुर, अयोध्या, बस्ती, बाराबंकी, देवरिया, बलिया, भदोही हैं। संत कबीर नगर, गोंडा, ये सभी जो जनपद हैं, इन सभी जनपदों में जो भी नागरिक हैं जो बाहर से आए हैं, वहां के जिला प्रशासन से भी और जो लोग बाहर से आए हैं, मैं उनसे इस बारे में कहूंगा कि वे अपने घरों में ही रहें, इधर उधर न जाएं। परिवारों से मिलने, उनके साथ बैठे ना, अलग रहें तो अच्छा रहेगा। प्रशासन भी उन लोगों की सूची लेकर के उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करें। जहां पर थोड़ी भी उन्हें संदेह होता है, उन्हें तत्काल आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। उपचार की व्यवस्था निःशुल्क प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसके साथ ही जो हमारे शेष नेपाल की सीमा से जुड़े हुए 6 जनपद हैं, उन 6 जनपदों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत, इन सभी 6 जनपदों में भी, नेपाल से सटे हुए जनपदों में भी लोग सतर्कता बरतें। मेरी अपील होगी कि जो लोग नेपाल से या बाहर से कहीं से आए हैं, वे पूरी तरह अपने घरों में ही रहें, घरों में भी परिवार के सदस्यों से दूर बैठ रहें और कहीं भी उन्हें कोई संदेह होता है तत्काल इसकी सूचना दें और प्रशासन भी इस बात का संज्ञान लेगा। प्रत्येक के घर में टीम जाएगी, देखेगी, इन चीजों को करेगी। अगर किसी को कोई संदेह हो या कहीं पर कोई व्यक्ति को लगता है कि उसको कोई आवश्यकता, इमरजेंसी में किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, तो आप PRB 112 को संपर्क करेंगे, या फिर अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, हमने डायल फ्री नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा डायल 108 और 10T2 के साथ साथ हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हर जनपद में जनता की सुविधा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। 23 से 25 तक उत्तर प्रदेश परिवहन की सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी सेवाएं एक तो बंद रहेंगी, साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को पूरी तरह बंद करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कोई भी बस सेवा न नेपाल के लिए जाएगी, न बिहार के लिए, न झारखंड के लिए, न मध्य प्रदेश के लिए, नहीं हम इसको राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली के लिए, कहीं के लिए भी नहीं होगी। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी भी हमारी पूरी तरह बंद हो जाएगी। 25 तक हम इसको पूरी तरह बंद करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं जनता से अपील करूंगा कि हम अपना पूजा, धार्मिक या मजहबी कर्म जो भी हो अपने घरों में करें। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में एकत्र न हो। हमें पूजा, हवन या जो भी नमाज आदि जो भी करना हो अपने घरों में हम करें, एकांत में करें, अकेले करें, सामूहिक रूप से न करें। ये धार्मिक कर्मों को भी हम करने के लिए सावधानी बरतें और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन हर एक जनपद में, खासतौर पर जिन्हें पहले लॉकडाउन कर किया जा रहा है, इन्हें पूरी तरह सैनिटाइज करने की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। क्लीनिंग की कार्रवाई हमारी पिछले 3 दिन से अलग अलग जनपदों में निरंतर चल रही है, लेकिन यह 3 दिन जो हमें अतिरिक्त मिलेंगे, हम पूरे जनपद को क्लीनिंग के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस दिशा से हमें जनता के व्यापक हित में, प्रदेशवासियों के स्वस्थ और सुरक्षित होने के हित में ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रदेश और देश के व्यापक हित में प्रदेश की 23 करोड़ जनता, देश की 130 करोड़ जनता के स्वस्थ और सुरक्षित होने के लिए हम लोग तात्कालिक रूप से इन जो तात्कालिक कदम उठाए जा रहे हैं, इन तात्कालिक कदमों का समर्थन करेंगे, इनके साथ सहयोग करेंगे। ये मेरी पूरी प्रदेशवासियों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से
वो कोरोना वायरस के महामारी को, जो एक वैश्विक महामारी बन चुकी है, इस वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में प्रत्येक नागरिक से सपोर्ट करने, उनके समर्थन की। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि आज का ये जो जनता कर्फ्यू है ये ऐतिहासिक है। आज का जनता कर्फ्यू आप लोगों ने सफल बनाया और उसके बाद जैसे कि एडवाइजरी केंद्र की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी आई थी, उसी एडवाइजरी को लागू किया गया है। 15 जनपद, 15 जिले ऐसे हैं जिनमें प्रॉपरली लॉकडाउन रहेगा और उसमें गौतमबुद्ध नगर भी है, यानी कि नोएडा भी है, उसमें गाजियाबाद भी है, मेरठ भी है, सहारनपुर भी है, बागपत भी है। तो ये तमाम वो इलाके हैं जो कि प्रॉपरली लॉकडाउन रहेंगे। और उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के बाद जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, वो चलती रहेंगी। भले आपकी ट्रेन हो, बस हो, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है ट्रेन्स की और बसेस की, वो नहीं होगी। और उसके अलावा जो बाकी और सर्विसेज हैं, जिसमें सिर्फ ज़रूरी सर्विसेज हैं जो वही चलेंगी, बाकी इसमें शहर को सैनिटाइज किया जाएगा और तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें तो अपने आप में इतिहास बना गई। आज आप जरा ट्विटर का रुख कीजिए, लोगों ने सोशल मीडिया पर इतने वीडियोस डाले हैं। आज सच में भारत की सॉलिडेरिटी, अगर किसी को कोई शक व शुबा हो, मनोज जोशी मेरे साथ मौजूद है। मनोज जोशी को मैंने देखा था। मनोज भाई, आप भी जो है घंटी बजा रहे थे, उस वक्त ताली बजा रहे थे। जिसको भी मनोज भाई, जिसको भी कोई शक व शुबा रहा होगा भारत के ऊपर, आज वो दूर हो गया होगा। जी, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि 130 करोड़ भारतवासियों ने ये नादस्वर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके ब्रह्मदेश की सीमा तक, ये जो नादस्वर जो हुआ है, उस नादस्वर में साक्षात भारत माता का दर्शन हुआ है। और सच में जो आप कह रहे थे गूज़बम्स, तो और कुछ नहीं है, ये रोमांचित करने वाला अनुभव था। बहुत ही ऐतिहासिक अनुभव है ये। शायद ऐसा अनुभव उस जमाने में भारत की एकात्मता के लिए और भारत को जब आजादी के समय में शायद उन लोगों ने ये ऐसा माहौल, उसकी प्रचिति हमने देखी। राष्ट्रीय एकात्मता का जो रूप है वो साक्षात इस नादस्वर में देखने को मिला। क्योंकि मैंने भी काफी वीडियोस देखे, काफी देश से कोने कोने से ये वीडियो आए थे। और जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था जनता कर्फ्यू का, उसका प्रत्येक नागरिक ने पालन किया है। और वो सबकी सुरक्षितता के लिए और सबकी संरक्षितता के लिए किया है। हम सब हमारे कुटुंबियों के साथ है निश्चित रूप से, लेकिन हमारे लिए जो फौज, जो पुलिस के नौजवान, जो पैरामेडिकल फोर्स है, स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो अपने अपने कुटुंबों को छोड़कर, अपने अपने परिवारों को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमारे लिए तत्पर हैं। तो उनके लिए, उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जन आज बाहर आया, जो देखकर रियली बहुत ही अद्भुत दृश्य था और अद्भुत नादस्वर था वो। इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये टीवी देख रहे हो, CTV देख रहे हो, उनके लिए भी कि माध्यम जो है वो चौथा स्तंभ है देश का, किसी भी राष्ट्र का। और जी न्यूज ने खासकर उस चौथे स्तंभ की अपना जो दायित्व है वो बहुत जबरदस्त तरीके से निभाया है। इसलिए जी न्यूज के लिए भी मैं अभिनंदन पर तालियां बजा रहा हूं। और दूसरी एक बात कि सारे नागरिकों से आह्वान करता हूं कि हमने कोई बहुत बड़ी जंग इसके रास्ते पर भीड़ में समूह के साथ आने की जरूरत नहीं है। और ये जो सतर्कता है, ये जो सजगता है, वो हमें कम से कम 2 से 3 जरूर का पालन करना होगा। क्योंकि हमें हमारी जरा भी जो अगर नजर चूक गई तो दुर्घटना हो सकती है। हमें जाहिर सी बात है। तो लड़ाई अभी शुरू हुई है और लड़ाई का हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई शुरू हुई है। और ये लड़ाई जब शुरू हुई है तो ये लड़ाई शुरू होने के साथ ही जो पहली इसकी तस्वीर है वो उसने ही बता दिया कि ये लड़ाई का अंत कैसा होने वाला है। कोरोना हो या कोई ऐसी कोई भी बड़ी भयानक लड़ाई हो, जब भारत ठान लेता है तो पूरा देश कैसे एक साथ आ जाता है। वो जो 5 मिनट थे ना,
ये 5 मिनट भावुक थे। ये 5 मिनट ऐसा था कि जिस वक्त आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं कि जैसे आपके अंदर इमोशंस का सैलाब आ रहा हो, वो एक सूत्र में बांध देने वाले थे। जहां तक नजर आप डालिए, पूरे देश से एक ही तस्वीर थी, एक ही तस्वीर पूरे देश से, कि हर कोई जहां खड़ा है वो या तो ताली बजा रहा है या शंख बजा रहा है या फिर घंटी बजा रहा है। अमेजिंग, भावुक करने वाली वो तस्वीरें थी। और प्रेम कुमार जी, आप तो यहां पर वो कर रहे थे, ये अब अपनी तरह का, आज से पहले दुनिया ने बहुत आंदोलन देखे होंगे सर। घर बैठ करके 125-135 करोड़ लोगों ने घर बैठ करके, घर से बाहर ना निकल करके, सड़क पे निकल के आंदोलन होते हैं, घर बैठ करके आंदोलन कर दिया। ये आज से पहले किसी ने नहीं सुना। सचिन जी, अभूतपूर्व संकट से हम गुजर रहे हैं और अभूतपूर्व एकता, अभूतपूर्व तरीके से एकजुटता, यह भी हमने अपनी जिंदगी में यह पहला अवसर देखा है। और आप भी मानेंगे, और खास तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए तमाम लोग हैं जिनके लिए हम लोगों ने तालियां बजाई हैं, उसमें मैं पत्रकारों का जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं विधा से इससे अलग हटके कि हाउस से अलग हटके सिर्फ पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, जो कि अपनी जान में जोखिम में डाल करके, अपने घर परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके, लेकिन वो देश के कॉज के लिए वो जो सेवा में तत्पर हैं, वो ये भी इनकी जिंदगी में पहली बार आया है। डॉक्टर के सामने तो अवसर आते रहते हैं, लेकिन पत्रकारों के सामने ये अवसर ऐसा पहली बार आया। मैं एक बार ये जरा तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए, ये राष्ट्रपति की तस्वीर है अपने परिवार के साथ। उन्होंने भी अपनी ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर डाली, जब अपने परिवार के साथ देश के प्रथम नागरिक क्लैप करते हुए, ताली बजाते हुए और उन योद्धाओं को सलाम करते हुए, उन कोरोना फाइटर्स को सलाम करते हुए, जिनके लिए आप अपनी इस व्यस्त जिंदगी से अपने घर रह करके एक दूसरे को बचा करके 5 मिनट आपने निकाले हैं, 5 मिनट हमने निकाले हैं उनको सैल्यूट करने के लिए, ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें। करिए अपनी बात करिए। जी, मैं कह रहा था, ये अवसर पत्रकारों के लिए खास तौर से बड़ा अवसर है। देखिए, इसलिए अवसर है, बहुत चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हमने ये अवसर जो देखा है, जिंदगी में सबसे बड़ा संकट का अवसर देखा है। पूरी दुनिया में संकट है। आप देखिए, हमारे देश में भी जनवरी में पहला केस आया था, मार्च है, 2 महीने में यूरोप कहां से कहां चला गया, यूरोप तबाह हो गया। और हम आज रेसिस्टेंस दे रहे हैं, और आज हमने मिल करके जो 1.25 अरब लोगों ने जो 5 मिनट तक तालियां बजाई हैं, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मिनट उसको 1.25 अरब का तालियां हैं, 2 हाथों की तालियां तो 2.5 अरब हो गया। और 2.5 अरब को अगर 5 मिनट तक आप, तभी मैंने कहा ना कि एक क्षण जो है वो भावुक क्षण था। कई बार जो इमोशंस होती है ना, वो इतनी पॉजिटिव इमोशंस होती हैं, वो पॉजिटिव इमोशंस की जो वाइब्स होती है, पॉजिटिव इमोशंस की वो जो किरणें होती हैं, वो जो तरंगे होती हैं, वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव होती हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार करने का आपको हौसला दे देती है। पूजा मक्कड़ हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, आप भी डटी रही, सुबह से डटी हैं इस जनता कर्फ्यू के बीच, ताकि वो लोग जो घर पे हैं घर रहें। 5 मिनट निकालने थे, सबने, पूरे देश ने निकालने, और अद्भुत भावुक करने वाले वो तस्वीरें थी। बिल्कुल सचिन, देखिए, जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने लगभग बीतने को हैं कोरोना वायरस कवर करते करते। लेकिन आज एक पत्रकार होने के नाते, फील्ड में रिपोर्टिंग करने के नाते, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पहली बार कोरोना वायरस के दौर में भी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ उसी सोसाइटी की, जहां से हमने तालियों की गूंज, शंखनाद, घंटियां, सायरन, म्यूजिक सब दिखाया। अब कैसे सब शांति में तब्दील हो गया है, क्योंकि लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के खौफ से निपटने के लिए सही तरीका यही है कि जब 131 करोड़ देशवासियों ने एक साथ तालियां बजाई, तो उसके बाद शांति भी उतनी ही जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी उतनी ही जरूरी है, कानून का, दिशा निर्देशों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि यहाँ 5 बजे जब तालियां बजनी शुरू हुई थी, तो वो 4:50 से शुरू हो गई थी, और तकरीबन 5:20 यानी 25 मिनट तक लोग इसी तरह से तालियां बजाते रहे थे। और आज वही सोसाइटी है, वही जगह है, लेकिन अब कैसे शांति है। तो ये जो एकता है भारत की, यही शायद इसीलिए आज हम 341, 342 मामलों पर किसी तरह से टिके हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा दूं। मैं चाहूंगा, अपने प्रोड्यूसर कहूंगा एक बार दोबारा वो 2 तस्वीरें देखिए। जहां पूजा खड़ी है, ये उसी सोसाइटी की तस्वीर है जहां से पूजा अभी मेरे साथ लाइव है। पूजा, दूसरी तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं ना, दूसरी तस्वीर उसी जगह की दिखा रहा हूं। वो तस्वीरें जब आपने भेजी थी, जब लोग बालकनी पर आए थे, उन्होंने ताली बजाई, शंखनाद किया और वापिस चले गए।
ये होता है अपने आप पर नियंत्रण, संयम और उस कर्फ्यू को महज एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं लेना। लोगों ने वो 5 मिनट तक जो है सैल्यूट किया, 5 मिनट तक वो अपनी भावनाओं का इजहार किया और फिर वापस चले गए अपने घर में। अब कैसे बोली पूरी बिल्कुल सचिन, यही चीज इंपॉर्टेंट है। और आज देखिए बालकनी में बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, तो एक तरह से बच्चों को डिसिप्लिन भी समझ में आया। उन्हें ये समझ में आया कि कब शोर मचाना है, कब एकदम शांति से जाकर घर में बैठ जाना है। ये जो चीज आज हमने देखी है, इससे समझ में आता है कि जब संयम की जरूरत है, जब दिशा निर्देश दे दिए गए, तो ये देश उसका पालन करने के लिए भी तैयार है। और इसीलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि 17,000 सैंपल्स में अगर हम 342 पॉजिटिव केसेस पर इस वक्त टिके हुए हैं, तो उसकी वजह यही है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे डॉक्टर्स बहुत ईमानदारी के साथ आज भी काम कर रहे हैं। और अब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि पॉजिटिव केसेस हों, सस्पेक्टेड केसेस हों, तो भागे नहीं, आए, रिपोर्ट करें, खुद को आइसोलेट करें, अपने अपनों को बचाएं। वो स्थिति नहीं आ रही थी, इसीलिए मजबूरन सरकार को तेजी में ये फैसला लेते हुए 75 जिलों को लॉकडाउन करना पड़ा है। और बाकी जो शहर हैं, बाकी जो लोग हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जब जैसी जरूरत हो तब वैसी तस्वीर पोर्ट्रे करनी चाहिए। पीढ़ियां याद रखेंगी ये 5 मिनट। जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, और लम्हे ही इतिहास बनाते हैं और सदियां इतिहास उसको बनते देख करके याद रखेंगी कि ऐसा पॉजिटिव इतिहास भी जो है इस जनरेशन ने बनाया था 5 मिनट तक। व्हाट अ वाइब, जैसे हम ये कह सकते हैं। डॉक्टर मलिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर रवि मलिक, CMD रेडिक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर मलिक, 5 मिनट मांगे थे प्रधानमंत्री ने, 5 मिनट का सिर्फ आग्रह किया था, फोर्स नहीं किया था। सर 135 करोड़ हाथ खड़े हो गए आपको सैल्यूट करने के लिए, आपकी फ्रेटर्निटी को सैल्यूट करने के लिए। कितने मजबूत आज अपने आप को समझ रहे हैं? देखिए, आज का दिन हम लोगों के लिए, सबके लिए, असेंशियल प्रोफेशंस वालों के लिए, चाहे वो हम मेडिकल डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं या इवन मीडिया के पर्सन्स हैं या सोल्जर्स हैं या पुलिस वाले हैं, जितने भी असेंशियल प्रोफेशंस में अपनी जान की परवाह बिना किए हुए जिस तरह से कोरोना वायरस से फ्रंट में लड़ रहे हैं, आज उन सबके लिए बड़े गौरव का दिन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने रिक्वेस्ट की थी अपने सिटीजन्स को 5 मिनट के लिए, लेकिन लगभग आधे घंटे तक देश ने अभिनंदन किया है। और ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, आज हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरा देश एकजुट हो गया है। मैं बल्कि इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड ये देख रहा हूं कि कोरोना वायरस के आने के बाद में शायद हमारा देश बिल्कुल बहुत अच्छे से जुड़ गया, चाहे किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी स्टेट का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी कलर का व्यक्ति हो, सबके सब हाथ मिलाए हुए आज खड़े हैं। और जिस तरह से ये आवाजें गूंजी हैं आज आकाश में, मुझे तो लगता है कि इससे कोरोना भी कहीं पर पड़ा होगा तो वो भी थर-थर कांप रहा होगा कि ये सब लोग अब युद्ध के लिए तैयार हैं। इसमें एक बहुत बड़ा अगला मैसेज भी है, जिस तरह से आज कर्फ्यू सक्सेसफुल हुआ है, हो सकता है आगे लॉकडाउन भी करना पड़े। और अगर सरकार कहती है कि लॉकडाउन करना पड़े, तो मेरी एक एडवोकेसी एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, हमारे को 4, 5, 7 दिन के लिए अगर लॉकडाउन भी करना पड़े, हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे को स्टेज 3 में किसी भी हालत में एंटर नहीं करना है। और मुझे लगता है कि एक बिगुल के ऊपर, एक आह्वान के ऊपर, एक रिक्वेस्ट के ऊपर मेरे ख्याल से पूरे देशवासी खड़े हैं किसी भी किस्म का एक्शन लेने के लिए। तो ये आज का दिन मेरे ख्याल से पिछले 70 साल में इतिहास में एक बहुत गौरवशालीपूर्ण दिन रहा है। इस तरह के दिन बड़े कम आते हैं जिसमें कि सारे देश ने इकट्ठे होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई का ऐलान ने ट्वीट किया। मैं जरा ट्वीट पढ़ के बता दूं, कोरोना वायरस की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश ने एक मन होकर धन्यवाद अर्पित किया। देशवासियों का बहुत बहुत आभार, #जनता कर्फ्यू। और ये दूसरा ट्वीट भी किया, ये धन्यवाद का नाद है, लेकिन साथ ही एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है। आइए इसी संकल्प के साथ, इसी संयम के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को बंधनों, सोशल डिस्टेंसिंग में बांध लें। वाह, अपने आप को बंधनों में बांध ले, सोशल डिस्टेंसिंग। और जिसका डॉक्टर मलिक जिक्र कर रहे थे कि अगर इसके लिए जरूरत भी पड़ी तो लॉकडाउन की जरूरत भी पड़ी, तो आज कम से कम लोगों ने बता दिया कि वो कितने संयमित हैं, वो घर रहना जानते हैं, वो इतिहास बनाना जानते हैं और इतिहास बनाने के साथ एक दूसरे को सुरक्षित रखना भी जानते हैं। डॉक्टर एम वली क्या है मेरे साथ, एक सेकंड मैं ये कंफर्म करूं। और डॉक्टर अंजलि क्वात्रा भी हमारे साथ है। डॉक्टर वली, बहुत सी आपने बीमारी देखी है, बहुत से फ्लू देखे हैं डॉक्टर वली। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमने भी आपके लिए सर ताली बजाई थी और आपको सैल्यूट किया था। जी न्यूज के दर्शकों ने वो देखा था।
तो एक बार फिर से आपने नहीं सुनी तो ये देखिए, दोबारा आपको अपलॉड कर रहे हैं। आप लगातार बने रहे, बताते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूज्य प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को, खास तौर से प्रधानमंत्री जी को, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी की ओर से, पैरामेडिकल फ्रेटर्निटी की ओर से और नर्सेस की ओर से, एम्बुलेंस ड्राइवर्स की ओर से, हॉस्पिटल सिक्योरिटी की ओर से और हॉस्पिटल का जो निचला तबका है, वो कर्मचारी जो खाना पकाते हैं मरीजों का, उनकी ओर से एक बहुत बड़ा धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और मैं आज जो मैंने शो देखा है उसकी मैं तर्जुमानी 3 शब्दों में करता हूं। संगच्छध्वम जो हमारे देश की परंपरा है, सर्वे सुखंतु निरामया जो हमारे देश की परंपरा है, वासुदेव कुटुंबकम जो हमारे देश की परंपरा है। और इन 4 लाइनों के जरिए मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजारी करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रफ्तार करो कम के बचेंगे तो मिलेंगे, इसमें कोरोना के सारे मैसेज हैं। रफ्तार करो कम के बचेंगे तो मिलेंगे, गुलशन न रहेगा तो कहाँ फूल खिलेंगे, क्या बात है। वीरानगी में रह के खुद से भी मिलेंगे, वीरानगी में रह के खुद से भी मिलेंगे, रह जाएं सलामत तो गुल खुशियों में खिलेंगे। अब वक्त आ गया है कि कायनात का सोचो, ये रूठ गई घर तो ये मौके न मिलेंगे। जैसे आज हम और आप साथ बैठे हैं कोरोना को डिफीट करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए, कोरोना के खिलाफ जंग करने के लिए, ये नोवेल कोरोना के लिए नोवेल जंग का ऐलान है। और मैं पूरे देश को थोड़ा साथ बताता भी चलूं। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री, हम डेविड धवन को देख रहे थे, उससे पहले हमने करण जौहर देखा अपने पूरे परिवार के साथ, ओम बिरला हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई मतलब कि कोई ऐसा नहीं है फ्रेटर्निटी जो कि सैल्यूट नहीं कर रहा है। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है ना, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, वहां पर स्टाफ हैं, काम करने वाले हैं, एयरपोर्ट पर हैं, सिक्योरिटी मैन हैं, पुलिस लगातार थी। खैर हम भी हैं, हम भी यहाँ पर स्टूडियो में हैं इस कारण से, ताकि आप लोग सेफ रहें, आप लोग घर पे रहें, आप लोग उन सब चीज़ों का पालन करें। ये देखिए आरपी सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में जैसा मैंने कहा कि अनोखा है। डॉक्टर अंजलि अगेन सैल्यूट टू यू, आपको भी सैल्यूट, जैसा कि पूरे देश ने किया था। उम्मीद की थी आपने कि 5 मिनट मांगेंगे और 135 करोड़ हाथ खड़े हो जाएंगे आपके हाथ को मजबूत करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एक अभूतपूर्व, किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा गया और हमारे देशवासियों ने दिखा दिया कि उनको अपने प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा है। उनके एक छोटे से निवेदन पर पूरा दिन अंदर रहे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सब लोगों ने जनता कर्फ्यू का इस तरह से पालन किया जो आज तक नहीं देखा गया था। और उसके बाद फिर जो 5 बजे की सबके मन में इंतजार थी कि हम किस तरह से ये करेंगे, ताली करेंगे, कि कोई कह रहा था मैं घंटी बजाऊंगा, तो घर का कोई मेंबर कह रहा था नहीं मैं तो थाली बजाऊंगा, ताली थाली, और कोई कह रहा था मैं शंख बजाऊंगा। एक उत्साह से सब लोग लाइन में खड़े हुए थे। 5 बजे की इंतजार हो रही थी कि कब सारे बालकनियों में आएंगे और ये सब शुरू होगा। तो यानी कि हमारे मन में हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा इज्जत का जज्बा जो है उसका हमने आज एक नमूना देखा है। और क्यों है ये? क्योंकि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात कही कि आज से हम कह सकते हैं हमारा युद्ध शुरू हुआ है कोरोना के खिलाफ एक डट के। और जो सेनानी इसको लड़ रहे हैं, जो अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं, जो पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई कर रहे हैं हर वक्त अपनी जान को खतरे में डालकर, उनको हमें सल्यूट करना जरूरी है। और इसके लिए हम सब ने मिलकर जो किया, और मीडिया कर्मी और पुलिस वाले, और कुछ क्योंकि हॉस्पिटल से भी अधिक उनका जान खतरे में है क्योंकि उनके पास वो प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं दिख रहा है। आप तो डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्सपर्ट हैं। और अमूमन जब कोई मुसीबत आती है, आप फॉर एग्जांपल इटली ले लीजिए या फिर आप चाइना ही ले लीजिए, कोई अगर मुसीबत आती है, हर जगह पर अगर कहीं लॉकडाउन हुआ या फिर कहीं ना कहीं लोगों को घर पर रहने के लिए हिदायत नहीं, फोर्सिबली हुआ, जुर्माने लगाने पड़े, तब जाकर किस तरीके की चीज हुई। और जिस कंट्री के लिए कहा जाता है कि लोग जो वहां पर रूल्स ब्रेक करते हैं, वहां पे लोगों ने सेल्फ इम्पोज्ड जिसे कहते हैं कि एक डिसिप्लिन लेकर के और
इस तरीके की जो है एग्जाम्पल पेश किया है, ये अपने आप में एग्जाम्पलरी, अपने आप में गजब है। जसपिंदर नरूला हमारे साथ हैं। जसपिंदर जी, मुझे मालूम है कि आप भी थोड़ा सा इस कारण से लेट जुड़ी, आप भी वो सॉलिडेरिटी दिखाना चाहती थी, 5 मिनट आपने भी दिए उन फाइटर्स के लिए, उन कोरोना फाइटर्स के लिए जो कि घर पे बैठ करके लड़ रहे हैं। मुझे याद आता है, मैं चाहूंगा कि बोलने से ज्यादा आज उन शब्दों को सुनना चाहेंगे लोग। आई वॉज लिसनिंग अनदर डे कि आप किसी जगह पर आपने शायद ट्वीट किया था, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद विजय करें। तो मतलब आज देश ने दिखा दिया वो जज्बा। जी, मुझे सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसी युक्ति जो आज हम सबको दी, इस राक्षस रूपी कोरोना वायरस के साथ लड़ने के लिए। आज आंखों में आंसू थे जब हम ताली बजा रहे थे, जब हम ईश्वर को याद कर रहे थे कि इस चीज से हमें जो है बचाइए, इस राक्षस को मारिए, ताकि हम सब जो हैं एक चैन की जो है जिंदगी फिर से व्यतीत कर सके। तो इसके लिए मुझे पुरानी कहानियां याद आ रही थी कि जब हम छोटे होते थे हम सुनते थे कि एक राक्षस था, उस राक्षस को मारने के लिए युक्ति बनाई गई। एक बड़े ने बुजुर्ग ने युक्ति बनाई और फिर उसको किस तरह से गांव वालों ने सब ने मिलकर उसको जो है उस पे उसे अमल किया और उसको राक्षस को मारा। तो आज ऐसा ही लग रहा था जब नाद, शंख, तालियां, थालियां, जब सब तरफ से आवाजें आ रही थी, भावुक थी। मेरे तो पास ना वक्त इतना नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे एक ब्रेक लेना है, मतलब कि मुझे एक विराम लेना है, लेकिन मैं उन तस्वीरों को छोड़े जाऊंगा और उन तस्वीरों के पीछे जो आवाज है ना, मैं उस आवाज को छोड़े जाऊंगा। वो आवाज आपकी आवाज होगी। मैं चाहूंगा कि उस पॉजिटिविटी को हम कंटिन्यू रखें, कुछ गुनगुना दीजिए। जी, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम,